सच बता रहा हूँ, पेटीज और क्रीम रोल वाले बंदे के बाद से मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा आ पाएगा जो उसे टक्कर दे पाएगा। लेकिन यार, लाइफ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सरप्राइजिंग यू। तो आज ये जो केस आया है, ये तुम कह सकते हो फाइनल बॉस ऑफ सिंपिंग। जैसे वीडियो गेम में होता है ना, एकदम अंत में जाके फाइनल बॉस ऑफ द गेम। This guy is the final boss of simping, and when I was reading this case, I physically cringed, man. तो without wasting any time, let's begin. तो ये लड़का मुझे अपनी फ्रेंड की कहानी बता रहा है और ये भेज रहा है मुझे मैसेज, Hey Goldclad, let me tell you a story what happened to my neighbor friend. I will not mention the name, but now I hate him and have left him forever. Wonder what made this guy hate his friend. He was preparing for NEET UG entrance examination. He cracked the examination in 2023. Congratulations to him. And he was very happy. He went to college with his parents and did all stuff like document showing, mess checking, and his parents came back to home. In the first day, he sat in first bench. He was a topper and he said to me that he fell greatly for a cute girl who sat beside him on the front bench. जैसा कि देख पा रहे हो इस ईमेल में कि जैसे ही ये लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की के बगल में बैठ गया, बगल में बैठना was all it took for him to fall for her. जैसा कि ये लिखता है, fall for her. You know, he fell for her. जैसे love at first sight वाला जो होता है ना, सिंपिंग वाला नौटंकी, ब्लू पिल का, कि मैंने उस लड़की को देखा और I fell for her. Alright? No human being, no matter how good, should be that powerful to make you fall for them. You know, they should prove themselves to you so that you give them a chance to let them be in your life. But when you fall for them, do you know what happens? When you fall for them, you are prepared to do everything to get them. तुम कुछ भी करोगे उसे पाने के लिए। और इस एग्जाम्पल में तुम देखोगे कि ये किस हद तक ये लड़का गया है। तो उसके बगल में बैठ गई तो he fell for her, which is not surprising. अक्सर जो लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, तो वो क्योंकि रियल वर्ल्ड से कट जाते हैं, तो बिकॉज दे आर ऑलवेज लॉस्ट इन बुक्स, तो होता ये है कि एज अ रिजल्ट उनका माइंड फैंटेसी की तरफ ज़्यादा केटर करता है। और ट्रू लव और लव एट फर्स्ट साइट और फॉलिंग फॉर हर, ये सारी चीज़ें ब्लू पिल की फैंटेसी है। ये एक ड्रॉबैक आ जाता है। ये लड़के करियर में तो बहुत अच्छा करते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं, पर क्योंकि इनका माइंड फैंटेसी की तरफ केटर करने लगता है, ब्लू पिल की तरफ केटर करने लगता है, बाद में जाके इनका पैसा कमाना, इनका करियर वगैरह सब बर्बाद हो जाता है, बिकॉज दे मेक द बैड चॉइस व्हेन इट कम्स टू वुमेन। ऐसे कई सारे तुम केसेस देखोगे। अभी रिसेंटली एक बिलियनर का भी केस था। तो दिस कीप्स हैपनिंग बिकॉज दीज गाइज दे बिकम कट अवे फ्रॉम द रियलिटी, एंड बिकॉज दे हैव बीन स्टडीइंग ऑल द टाइम, दे वांट सम रिलैक्सेशन नाउ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग, राइट। तो इनको चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया, और माँ बाप बोलते भी हैं कि ये चीज़ अचीव कर लो, उसके बाद से लाइफ सेट है। तो अब एक ही चीज़ बचती है, वो है लड़की, वो है प्यार। तो प्यार में डूब जाते हैं। आई सेलेक्ट वन गर्ल एंड शी विल बी माई फॉरएवर सोलमेट। तो ये चीज़ बहुत नुकसानदायक है और तुम लोग देखोगे कैसे। उसके बाद से दे डिड रैंप वॉक टुगेदर। रैंप वॉक काफ़ी स्पेशल मेमोरी है मेरे लिए भी। रैंप वॉक इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल टाइम ड्यूरिंग फ्रेशर्स पार्टी। ही एंड दैट गर्ल डिड रैंप वॉक एंड कपल डांस। आफ्टर अ फ्यू डेज ही प्रपोज्ड, शी एक्सेप्टेड, ही वाज फ्लाइंग हाई। फिर कुछ समय बाद इसने प्रपोज कर दिया उस लड़की को, एंड शी एक्सेप्टेड, एंड देन ही वाज फ्लाइंग हाई। I don't think it is something you should be flying high over. मतलब a woman gave you a chance. Why are you jumping about it? She is not a celebrity. तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? It's just a relationship, man. A woman gave you a chance to date her. That is it. लेकिन अगर ये बात ये समझ गया होता तो इसके साथ आगे जो होने वाला है वो होता नहीं है। तो in 2023, they both ate tiffin in the canteen, both walked with holding hands. Cute. He always started thinking of her everywhere, even with me. He failed the exam, but she became second in the class. Okay, in the first semester exam, पहले ही semester में, he failed the exam, but she became second in the class. ये चीज़ बहुत रिपीट होते हुए देखते होगी। क्लासिक स्टोरी है कि a guy and a girl they come into a relationship in the college या फिर कहीं पर भी। लड़का जो है वो एकदम फेल होना शुरू हो जाता है और लड़की जो है वो सीधे टॉप करना शुरू कर देती है। कभी सोचो ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर इस चीज़ का यूज़ बूमर्स भी करते हैं फीमेल सुप्रीमेसी दिखाने के लिए लड़कों के ऊपर, कि देखो तुम तो ऐसे इन सब कामों में पड़े रहोगे, अब पढ़ाई बर्बाद कर दोगे, करियर बर्बाद कर दोगे, अब वो देखो आगे निकल जाएगी। कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस है? क्या हम लोग इंटेलेक्चुअली कमज़ोर हैं? क्या हम लोग दिमागी रूप से कमज़ोर हैं? ऐसा तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन ब्रॉट आउट बाय मेन। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये फिनोमेनन बहुत देखते हो रिपीट होते हुए? पता है ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी माइंडसेट। This guy, as soon as he came into a relationship with this woman, he made this woman his entire purpose, his entire life. He forgot that he is in that college for another reason.
जो मेन पर्पज है कॉलेज में होने का वो अलग है, बिकॉज ही रिप्लेस द एक्चुअल पर्पज विद द वुमन एंड इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग डेटिंग एज अ पार्ट ऑफ लाइफ he made it his entire life. He failed his exam, and the woman, why did she score high? Why? उसके अंदर है abundance mindset. उसको पता है कि if this guy goes away, another guy will come along to simp for me. तो she is not worried. वैसे भी ये जितना ज़्यादा उसको चेस कर रहा है उतना ज़्यादा वो श्योर हो जा रही है कि he will never go away. So now because she is sure about him, now because she is relaxed about him, she can now focus on her studies and her career. मैक्सिमम लड़कों में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि एज सुन एज दे गेट अ वुमन, फ्रॉम द मोमेंट दे गेट द वुमन, उनके अंदर ये पैनिक आ जाता है, अरे बाप रे ये चली जाएगी, मुझे इसको पकड़ के रहना पड़ेगा, मुझे इससे लटक के रहना पड़ेगा वरना ये भाग जाएगी, अरे नहीं, दे लैच ऑन टू द वुमन लाइक अ लिटिल बेबी लैचेस ऑन टू हिज मॉम. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और तभी तुम ये फिनोमेनॉन देखते हो कि बिकॉज द गाय आफ्टर गेटिंग द वुमन मेक्स द वुमन हिज एंटायर पर्पस, वो पूरा सपने वगैरह देखने लगता है उसके बारे में, डिज्नी मूवी टाइप की उसकी फैंटेसी हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस ही स्टॉप्स फोकसिंग ऑन अदर एरियाज इन हिज लाइफ. इट इज नॉट जस्ट स्टडीज. तुम देखोगे जो लड़का जिम में बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छी उसकी फिजिक थी, अच्छी बॉडी थी, ही कम्स इन टू अ रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स बिकमिंग स्किनी, है ना, बिकॉज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग टू द जिम. उसे लगता है कि मेरा पर्पस जो है, मैं जिस चीज के लिए अपना फिजिक बना रहा था वो तो मुझे मिल गया, मुझे फीमेल अटेंशन मिल गया, अब मैं क्यों करूं. उसे लगता है कि बिकॉज द वुमन गेव हिम अ चांस वन टाइम, शी विल स्टिक टुगेदर विद हिम नो मैटर हाउ ही इज, वो पूरा फॉर एवर शी विल स्टे विद हिम. दैट इज वाई दिस गाय फेल्ड हिज सेमेस्टर एग्जामिनेशन व्हाइल शी केम सेकंड. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू आर डेटिंग अ वुमन, प्लीज डू नॉट मेक हर योर एंटायर लाइफ पर्पस. डेटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, गर्लफ्रेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. उससे ऊपर तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, उससे ऊपर तुम खुद होने चाहिए. ओके, इफ यू आर मेकिंग दिस ब्लंडर विच मोस्ट ऑफ द गाइज मेक, तो यही स्टीरियोटाइप फिर बनता है. फिर तुम बूमरों को बोलते हुए सुनते हो और कई लोगों को बोलते हुए सुनते हो कि डेटिंग मत करो, लड़की से दूर रहो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और करियर बर्बाद हो जाएगा. हाँ, इस लेवल के सिंप रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कंफर्म बर्बाद हो जाओगे. तुम लोगों को दूर ही रहना चाहिए डेटिंग से. तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस लड़के का पहला रिलेशनशिप था, इसलिए इतना ज़्यादा ये यूफोरिक हो गया. ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. अभी देखोगे ये कितना ज़्यादा ब्लू पिल है. यू गाइज विल ऑल्सो क्रिंज. तो the girl came second in the class. He did all the nice boy stuff for the girls. He prepared food for the girl. He prepared food for the girl, showing that he can be the great husband in the future. I didn't know that preparing food for the woman makes you a great husband. I thought being a husband was way more than this and way more difficult than this. I thought being a husband was being a leader, being a protector, being someone that she admires, being someone that she looks up to. I don't know, हो सकता है आजकल कल्चर बदल रहा हो. He prepared food for her. One thing I can guarantee you, she never prepared food for him. There is nothing wrong in making food for your woman. लेकिन इस केस में क्योंकि ये सिंपिंग के अंतर्गत हो रहा है, तो यहाँ पर बेनिफिट एक्सचेंज सिर्फ वन वे होगा एंड यूल सी हाउ. नेल पॉलिश, हेयर शैम्पू, मेकअप किट्स एंड ऑल फॉर द गर्ल. वेरी नाइस. ऑल्सो चॉकलेट्स एंड ही ऑल्सो गेव हर हिज ATM कार्ड. कुछ काम उसके पापा को भी कर लेने दो यार. नेल पॉलिश, मेकअप किट, शैम्पू, साबुन, ये सारी चीज़ें, तौलिया वगैरह, कुछ उसके पापा भी खरीद लें कि अब तुम ही मतलब उनकी जगह ले लोगे. He also gave her his ATM card which has all his father's money he gave her. Okay, तो मेरे ख्याल से इससे ब्यूटीफुल हस्बैंड मटेरियल कोई हो नहीं सकता है कि अपना पूरा का पूरा ATM कार्ड ही लड़की को दे दो. बिकॉज ऑब्वियसली अ मैंस वैल्यू कम्स फ्रॉम हिज मनी, अ मैंस वैल्यू कम्स फ्रॉम हिज ATM कार्ड. क्योंकि इसके अलावा aside from what you are buying for her, there is nothing admirable about you. So what else would you base your value on? You would base your value only on this ATM card. तो साबुन खरीद के दे दो, तौलिया खरीद के दे दो, शैम्पू खरीद के दे दो, मेकअप किट खरीद के दे दो, चप्पल खरीद के दे दो, जूता खरीद के दे दो. खरीदते रहो वरना क्या पता तुम्हें छोड़ के चली जाए वो, ये भी तो हो सकता है ना. तो he gave her his ATM card which has all his father's money he gave her. But before the commencement of second semester, something happened. Like he asked her what qualities a husband should have in the relationship. चलो ये एडवाइस तुम लोग को दे देता हूँ मैं. Ask a woman, जो एक लड़की जाके पूछो कि तुम्हें क्या क्वालिटीज चाहिए अपने बॉयफ्रेंड में, अपने हस्बैंड में. वो तुम्हें कुछ चीज़ें बताएंगी बहुत प्यारी प्यारी. उसका उल्टा करो and they'll be attracted to you. Listening to them about this is the biggest mistake. So he asked her what qualities a husband should have in the relationship, क्योंकि of course साबुन शैम्पू लेने से काम नहीं चल रहा था, तो हो सकता है और ज़्यादा क्वालिटीज़ इनको डेवलप करनी थी. And she replied that a husband should have the qualities like him. Obviously, brother, that's how slavery is perpetuated.
and he was fully surprised and overwhelmed with love. She replied that he is such a good husband, always listens to her even if he is busy, who can cook, who will hand his ATM card to her. Obviously, hand his ATM card to her. Hand her your ATM card, brother. Hand her everything. Better yet, while you're at it, hand her your balls too. Tennis balls, of course. Hand his ATM card to her, and she will manage all the financial stuff. And she said, boys are very bad with the managing financial stuff. Obviously, man, हम लोग को आता क्या है यार? हम लोग फाइनेंशियल स्टफ मैनेज कर ही नहीं पाते, हम लोग पैसों को मैनेज कर ही नहीं पाते. आज तक बताओ, लड़कों ने कुछ पैसा मैनेज किया है कभी? किसी ने बैंक बनाया है? किसी लड़के ने कभी भी किसी लड़के ने कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाया है? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ लड़कियां करते आ रही हैं. ऑलराइट, तुम्हें आता नहीं है पैसा मैनेज करने, इसीलिए, क्योंकि मुझे आता है इसीलिए चुपचाप अपना पैसा मुझे दे दो. I'll manage it. I'll manage it. I'll manage it. Give me your money, alright? Give me your money so I can manage it, because you're bad at managing. Not just you, man. You boys in general, they are bad at managing their money. And मैं बता रहा हूँ, ये मैं जैसे जैसे नरेट करूँगा, it keeps getting worse and worse, alright? It's just the beginning. Who he will listen, and she will take all the family decisions. Yeah, I think when I talked about handing her his balls, I think I was right. Tennis balls, of course. Who he will listen, and she will take all family decisions. And she said him as the best partner because he understands her as she hangs with her male bestie, BFF. Imagine my shock. With whom she makes dancing reels. She wears clothes that her family restricted, but he allows her. Absolutely, you should allow her to wear whatever she wants. The more revealing, the better. All right, because you need to make sure that the other boys, the other men, they have a spectacle to see. She said that when he cries, she feels like he's a baby. Oh, and she cures her, and she wants an emotional husband and that toxic man who don't vent. Yeah, any man who controls his emotions, any man who does not whine and cry, जो रोता धोता नहीं है, वो of course toxic है. All right, तो अगर तुम लोगों को toxic नहीं बनना है, आज ही जाओ, go to your nearest woman and start crying. All right, वरना कैसे तुम्हारे ऊपर फिर कंट्रोल करेगा कोई? Toxic men who don't vent, and he is the real man. Absolutely, we can see how real he is. In fact, we should also aspire to be like him. He's a real man. She goes to club at Sundays with one female medical and 5 male friends, non-medical students. Isn't that amazing? That is a peak of husband material energy. He should allow her to go out with as many male friends to the clubs as she wants. यही होता है असली आदमी, रियल मर्द. असली मर्द ये होता है, जो आदमी अपनी वुमन को, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड या अपनी खुद की वाइफ को अलाउ नहीं करते दूसरे आदमियों के साथ घूमने में. दे आर इनसिक्योर, दे आर टॉक्सिक. और वो आदमी है ही नहीं, उनको तुम चेक करोगे तो पता चलेगा कि उनका कुछ और जेंडर है. दे आर नॉट मेन. रियल men allow their women to go out with other men. But he understands her depression and allows her. It keeps getting worse. तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी अमेरिका से मीम्स आती हैं कि आफ्टर लीविंग हर बॉयफ्रेंड द वुमन वॉज आउट देयर विद अदर मेन फाइंडिंग हर सेल्फ. कहते ना कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड हर सेल्फ, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई ऑप्शंस, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ. एंड आई वॉज what she was doing was something else other than finding herself. समझ पा रहे होगे क्या? बट वो इस चीज़ को सोफिस्ट्री का यूज़ करके कहती है कि आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ. तो वैसे ही ये लड़की जो है, क्योंकि इसको डिप्रेशन था, दैट इज़ वाई शी वॉज फोर्स टू गो आउट विद अदर मेन टू क्लब्स. मजबूरी समझो यार इसकी. इसको डिप्रेशन था, इसीलिए इसको 5 लड़कों के साथ क्लब जाना पड़ता था. इसका मन थोड़ी था, मजबूरी थी इसकी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, तुमको भी जैसे डिप्रेशन हो जाया करे, तुम भी 5 लड़कियों के साथ क्लब चले जाया करो, इससे तुम्हारा डिप्रेशन एकदम खत्म हो जाएगा. तो ये मत सोचना कि उसका मन करता था. शी वॉज डिप्रेस्ड, दैट्स वाई यू शुड अलाउ हर टू गो आउट विद अदर मेन. तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. And now they are still in a relationship, but she says that if she will get married, she will lose her independence. Absolutely. देखो, marriage एक oppressive institution है. Marriage is slavery. No woman should get married, है ना? No woman should get married, especially to this guy. वरना independence चली जाएगी, freedom चली जाएगी. She will lose her independence and freedom, so she will enjoy much life. Yes, have your fun, girl. You go, girl. Slay, girl. And she will enjoy much life and marry him after 8 years. And will have a no child marriage. Yes, because absolutely, who wants his genes? इसका जीन किसको चाहिए? मतलब इसका जीन इतना हाई क्वालिटी है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका जीन इतना खराब है कि शी इज़ रिजेक्टिंग हिम, शी इज़ एलिमिनेटिंग हिम फ्रॉम द जीन पूल. आई एम सेइंग कि इसका जीन इतना पावरफुल है, ही इज सच अ ग्रेट हस्बैंड मटीरियल दैट शी वोंट बी एबल टू हैंडल है. अमेजिंग. अल्फा सीड बेटा नीड.
She wants a sexual liberation. Yeah, absolutely. I think that's the fundamental of a good marriage, sexual liberation, because what's the point of making marriage monogamous? Marriage is an oppressive institution. And if she will not be experienced, then she cannot have sex in the first night of marriage. And he was agreed. As if she as if she will not be experienced, she can't have sex on the first night of marriage, and he was agreed. बेसिकली लड़की का ये कहने का मतलब है कि उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने को ये अलाउ करे ये लड़का, ताकि उसको और एक्सपीरियंस वगैरह रहे, लिबरेटेड रहे। वरना अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो उसको मैरिज के फर्स्ट नाइट पे दिक्कत होगी। बहुत ही अंडरस्टैंडेबल एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज नहीं बोलूँगा, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल रीज़न है। ऑफ कोर्स लेट हर एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन दैट वे, सो दैट ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज शी कैन नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्योंकि पहली बार तो शादी हो रही है दुनिया में, पहली बार किसी लड़के की दुनिया में शादी हो रही है। ओके, और अगर उसको सही में फर्स्ट नाइट को सर्वाइव करना है तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं, एम्पल। तो इसीलिए उसको चाहिए सेक्सुअल लिबरेशन, and this guy obviously allows it because he's a real man. She went to bars and clubs with his ATM card. Beautiful. At Sunday's evening, he walks with her and he drops her safely to clubs with her where her male friends wait. He is still now doing the same. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पर मेल फ्रेंड रहते हैं तो साथ में ये क्यों नहीं जाता कभी? मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रियल हो। क्लब तो रियल मैन के लिए नहीं होता ना, तो ये ज़्यादा रियल होगा, इसीलिए वहाँ पर ये नहीं जाता होगा, हो सकता है। Please give me some clarity with this situation. I think we have enough clarity with this situation, brothers. I think we finally have an able competitor to the Patties and Cream Roll guy. मेरे ख्याल से Patties and Cream Roll guy has finally been defeated. कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था कम्युनिटी पे कि wondering where he is. मुझे कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया उसकी ईमेल का. We don't have any idea where he is. मुझे लगता है उसका रीइंकारनेशन हुआ है इस प्राणी के रूप में। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने नरेट किया था इस चीज़ को। ही इज़ अ रियल मैन, ही इज़ ऑफ कोर्स अ रियल मैन, ही इज़ अ वेरी वेरी बैडएस मैन। ये इतना ज़्यादा रियल है कि भाई इसकी तरह रियल किसी को नहीं बनना चाहिए। अगर इसकी तरह तुम रियल बनोगे तो तुम इतने ज़्यादा ग्रेट हो जाओगे कि तुम्हारे लोग पूजा करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान इसके लेवल तक पहुंच पाए जितने लेवल पे ये है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेट हो गया है। ही हैज़ ट्रांसेंडेड द प्लेन्स ऑफ रियलिटी, ही हैज़ ट्रांसेंडेड ऑल द फिजिकल, ऑल द टेम्पररी प्लेन्स, एंड ही हैज़ रीच्ड द प्लेन्स ऑफ द इथेरियल बींग्स। तो अगर ऐसा है तो भाई, तो मतलब ये जो प्राणी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। दे हैव टू बी एडमायर्ड, दे हैव टू बी लुक्ड अप टू। हम लोग की औकात नहीं है कि हम लोग ऐसे बन पाएँ। All right. So I think this video is a tribute to all the real men like him, to all the actual males like him. बाकी मेल थोड़ी होते, जो ये सारे काम नहीं करता वो मेल नहीं होता। तो this is a tribute to real men like him. This is a salute to any man who is as open-minded, as non-toxic, and as real as him. I hope you guys appreciate this video, brother. मैं कहूँगा कि ये केस ऐसा पहला नहीं है जो मेरे पास आया है। इस टाइप के केसेस आए हैं मेरे पास इससे पहले भी, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस। बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस इज हैपनिंग। ट्रस्ट मी ब्रदर, worse things than this are already happening, and they'll keep happening, and they'll keep getting worse and worse and worse. Well, all we have to do is sit back and enjoy the show.